Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग बार मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले पे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक टाइनी बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। और ये एक ऐसे रीजन में रखा है बेटा जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और कैपिटल एच है, यानी इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है कैपिटल एच। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल एच, एंगल ऑफ डिप 0, थीटा 0, एंगल ऑफ डिप 0 है। फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा? तो न्यूट्रल पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फील्ड 0 हो। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। अब इस बार मैग्नेट के वजह से देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ पोल पे ऐसे होगा, साउथ पोल पे ऐसे हो गया, यानी एक्सियल लाइन पे देखें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट का फील्ड चाहे हम इधर देखें चाहे इधर देखें दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता। अब इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम देखें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है और ये ऐसे यहाँ पे साउथ पोल पे इंटर करेगा। इस पॉइंट पे देखें तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इसको हम कैपिटल बी नाम दे दें, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर होगा, यानी यहां अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है किसी आर डिस्टेंस पे। न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हम फार्मूला लिख के करेंगे और वहां से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। एक और न्यूट्रल पॉइंट इस साइड में भी होगा बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट का ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का इधर होगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। बाय सिमेट्री दोनों डिस्टेंस आर होगा। तो अब यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड तभी 0 होगा जबकि B इज इक्वल टू H। तो B इज इक्वल टू H। अब B के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? चूंकि ये टाइनी बार मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट का लेंथ नहीं दिया यानी टाइनी बार मैग्नेट है, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, यही आर हमको निकालना, इज इक्वल टू H। यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
m बाई h, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, होल टू द पावर 1/3। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी न्यूट्रल पॉइंट का है, और वो कैसे दिया हुआ बेटा, एक टाइनी बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका कैपिटल एम। अर्थ का फील्ड है कैपिटल एच, एंड एंगल ऑफ डेप्थ थीटा इज इक्वल टू 0। Find out distance of neutral point. Find out distance of neutral point from the center of magnet. तो ये मैग्नेट का एक्सियल लाइन हो गया। इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि किसी पॉइंट, ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, जबकि इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बी। और ऐसे ही ऊपर कोई पॉइंट ले ले यहां पे, तो ये साउथ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, बी। और जबकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों जगह पे देखें तो यहां पे इधर होगा, ड्यू नॉर्थ, और यहां पे इधर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड अगर होगा, यहां सेंटर से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। इसी आर को फाइंड आउट करना, बाई सिमेट्री दोनों आर सेम होगा। क्वेश्चन ये फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है। अगेन हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट वहां होगा बेटा जहां मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का और बार मैग्नेट का अपोजिट डायरेक्शन पे हो, तो वो एक्सियल लाइन पे होगा। अब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, B इज इक्वल टू H। चूंकि ये एक्सियल लाइन है तो जो B होगा μ0/4 इंटू 2m अपॉन r³ इज इक्वल टू H। ये आंसर ये आ जाएगा। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? Write down question number 3. और क्वेश्चन नंबर 3 है when a tiny bar magnet is placed along north south direction with
north pole indicating north pole of Earth neutral point is obtained at distance of 20 centimeter. Find out distance of neutral point if magnet is placed with its south pole indicating north pole of अर्थ। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हमको सॉल्व करना है। करेक्ट कि एक टाइनी बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करना, अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करना, इस तरीके से प्लेस किया गया। तो न्यूट्रल पॉइंट 20 cm में। तो अभी हमने जो दोनों प्रॉब्लम किया है बेटा, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां पे लाई करेगा? इक्वेटोरियल लाइन पे, यहां पे लाई करेगा, यानी 20 cm पे है। इस केस में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड B इधर होगा और अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर होगा H। ये इक्वेटोरियल है तो B इक्वेटोरियल। अब दूसरे केस में कह रहा कि बार मैग्नेट का अगर साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, तब न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां पे लाई करेगा भाई? इस एक्सियल लाइन पे लाई करेगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड साउथ डायरेक्शन में। इस केस में B का जो फार्मूला लेंगे, B एक्सियल। अब इस वाले से R हमको निकालना है, यह R फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब इस फार्मूले से अगर हम देखें तो B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू H, और B इक्वेटोरियल क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन R क्यूब 20 क्यूब इज इक्वल टू H। दूसरे केस में डिस्टेंस R है और ये कहां पे? एक्सियल लाइन पे है, तो B क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2M अपॉन R क्यूब इज इक्वल टू H।
इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे बेटा, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये m और m कैंसिल आउट हो गया, और ये h और ये h कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या आ गया, r क्यूब इज इक्वल टू 220 क्यूब, यानी जो r इज इक्वल टू होगा वो 20 इंटू 2 टू द पावर 1/3। सो दिस विल बी आंसर, ये हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर में। तो ये है हमारे थर्ड का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भाई वीडियो 20 सेकेंड्स के लिए आगे आप बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से है। एक टाइनी बार मैग्नेट है बेटा, देयर इज अ टाइनी बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल यहां पे है और साउथ पोल यहां पे है, और यहां से 2 मीटर पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 5 गॉस, और जो मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्थ डायरेक्शन से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। 37 डिग्री, दिस इज 37 डिग्री। सो ये है हमारा क्वेश्चन बेटा। एक टाइनी बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में रखा हुआ है, यहां से 2 मीटर पे, इसके एक्सियल लाइन पे 2 मीटर पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 5 गॉस है, और मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट कर रहा है, अलाइन हो रहा है एक डायरेक्शन में जो नॉर्थ से 37 डिग्री पे है। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। जब भी बार मैग्नेट का लेंथ नहीं दिया है बेटा, तो हम मान के चलेंगे वो टाइनी बार मैग्नेट है। अच्छा, ये जो चैप्टर बेटा, इस पे ये इतने क्वेश्चंस हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जनरली ये बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं। क्वेश्चंस आसान है, इसलिए हर फार्मूले पे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप हर टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इस बार मैग्नेट का बताना, जिसको हम कैपिटल M सपोज कर लें। अब देखो होता क्या बेटा, मैग्नेटिक कंपास उस डायरेक्शन में अलाइन होता है जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ये किसका है भाई डायरेक्शन? नेट मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल D मान लें।
तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये एच का डायरेक्शन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, और ये हमारे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अगर हम देखें तो ये होगा, यानी ये बी है तो ये भी बी होगा, ये वाला क्या होगा भाई, बी होगा। तो tan थीटा tan 37 इज इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एच tan 37। अब b का फार्मूला पुट कर दे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट है तो 2m अपॉन r क्यूब, r कितना 2 मीटर, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू h दिया बेटा गॉस में, तो उसको हमको टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला इंटू tan 37 3/4, ये हो गया। अब देखिए तो एक 2 यहां पे कैंसिल आउट होगा, 2 स्क्वायर बचेगा वो इससे कैंसिल आउट होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू द पावर -7 m इज इक्वल टू, ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -4। सो कैपिटल M is equal to 15 into 10 to the power 3 या 1.5 into 10 to the power 4। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम ऐसा ही है बेटा, वहां भी हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। सो इजी चैप्टर है, डायरेक्ट फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चंस है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कर सकते हैं। इस फार्मूले के प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक टाइनी बार मैग्नेट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे 1 मीटर पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 5 गॉस, और जो मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक कंपास यहां रखा हो बेटा, ये इस तरीके से इंक्लाइंड है, यानी ये मैग्नेटिक कंपास है जो कि 53 डिग्री बना रहा है नॉर्थ से, 53 डिग्री। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट।
क्वेश्चंस देख के बेटा पहले आप अपने से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन हमारा देखिए और आंसर मैच करिए। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, जो मैग्नेटिक निडल है या मैग्नेटिक कंपास है बेटा, वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई? ये होगा। इसको हम बी नाम देंगे। तो इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, यानी अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। अगर ये वाला वैल्यू बी है तो ये भी वैल्यू बी होगा, और ये वैल्यू क्या है भाई? एच है। तो tan 53 हम देखें तो क्या है बेटा? tan 53 इज इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी b इज इक्वल टू क्या होगा? h tan 53, और b इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, तो b को हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब 1 क्यूब इज इक्वल टू h है 5 गॉस, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू tan 53 कितना हो गया भी? 4/3। सो ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 20/3, और यहाँ पे कैपिटल M भी आएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो M इज इक्वल टू 20/3 into 10 to the power 3. So it is 6.67 into 10 to the power 3 ampere मीटर स्क्वायर। तो एकदम जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? देखो, वीडियो को 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 अब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर बेटा और फार्मूले याद है और चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हो। थियरी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा कि 2 बार मैग्नेट है और उनका एक्सियल लाइन कोइंसाइड कर रहा है। इस बार मैग्नेट का लेंथ 6 सेंटीमीटर है और इस बार मैग्नेट का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। और यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ, यानी इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे और इसके भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ बेटा, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका m1 और इसका m2। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझ लो बेटा।
दो बार मैग्नेट है, यहाँ टाइनी बार मैग्नेट नहीं है, उनका लेंथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M1 एंड M2। इसके सेंटर से और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जहां पे मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। फाइंड M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 फाइंड आउट करना है। तो देखो हो क्या रहा है बेटा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करने का मतलब कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड H है उस डायरेक्शन में अलाइन होगा, यानी इन दोनों बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये नॉर्थ पोल ले ले और इसका ये नॉर्थ पोल ले ले, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर होगा। अब ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर ये ज्यादा हो गया इससे तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक निडल, अगर ये ज्यादा इससे तो मैग्नेटिक निडल नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इधर डिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा, यानी B1 और B2 क्या होगा भाई, इक्वल होगा। अब B1 और B2 को इक्वल करें, सो B1 इज इक्वल टू B2। भाई हमको M1 M2 निकालना, तो M1 M2 किस फार्मूले में आता है, B1 B2 में, तो B1 B2 इक्वल होगा कंडीशन के हिसाब से। अब ये एक्सियल लाइन है दोनों बार मैग्नेट का, तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2M1 अपॉन, अब देखो ये टाइनी बार मैग्नेट नहीं बेटा, ये टाइनी बार मैग्नेट नहीं है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे 2M अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 5 है माइनस ये 2L है, तो L क्या होगा 3 होगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू B2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2M2, क्या भाई 2M2, R क्या हो गया 5, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, L यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा। अच्छा ध्यान है यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में ही रखा बेटा, वैसे हमको MKS सिस्टम में रखना चाहिए, लेकिन सेंटीमीटर में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करोगे तो cm टू द पावर 4 आएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो cm टू द पावर 4 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चाहे मीटर में रखो चाहे सेंटीमीटर में रखो, यूनिट कैंसिल आउट होने वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 टू द पावर 4 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होल टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4। सो ये हो गया 4/3 होल टू द पावर 4। ये दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 7, एक टाइनी बार मैग्नेट को इस तरीके से रखा गया बेटा, नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां, एक ऐसे प्लेस पे रखा गया जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1 है। H1 इस R डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट लें तो वहां पे मैग्नेटिक कंपास इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। मैग्नेटिक निडल इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। दिस इज प्लेस ए। प्लेस ए पे एक टाइनी बार मैग्नेट को ऐसे रख रहे हैं बेटा, तो उससे आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो टाइनी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास 30 डिग्री बना रहा है और वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या, H1। अब प्लेस बी पे हम जा रहे हैं और प्लेस बी पे इसी टाइनी बार मैग्नेट को हम प्लेस कर रहे हैं। सेम टाइनी बार मैग्नेट को ऐसे प्लेस कर दे रहे हैं और इस प्लेस पे उसी डिस्टेंस R पे जो मैग्नेटिक कंपास है वो 60 डिग्री डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ये कितना इंडिकेट कर रहा है, 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले H2। प्लेस ए पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, H1, और प्लेस बी पे मैग्नेटिक फील्ड H2। टाइनी बार मैग्नेट जब यहां पे रखा तो मैग्नेटिक कंपास 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ दिखा रहा है और जब यहां पे रखा तो वही मैग्नेटिक निडल 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है। फाइंड आउट H2 अपॉन H1। फाइंड H2 अपॉन H1, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे पीछे क्वेश्चंस के एकदम वही है। देखो यहां पे ये जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इस B और H1 का ये रिजल्टेंट है। तो ये B है तो ये ऊपर भी ये क्या होगा भाई, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी क्या होगा B। तो B अपॉन H1 इक्वल टू tan 30। ये वही बार मैग्नेट इक्वेटोरियल लाइन पे उतने ही डिस्टेंस पे रख रहे बेटा, तो यहाँ पे भी जो अर्थ जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B ही होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही होगा, क्योंकि वही बार मैग्नेट है इक्वेटोरियल लाइन पे उतने ही डिस्टेंस पे। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड H2 है यहाँ पे। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम लगाए तो ये B है तो ये भी B होगा। सो यहां से अगर हम देखें तो B इज इक्वल टू H1 tan 30। यही है ना भाई, B अपॉन H1 इज इक्वल टू tan 30, यानी B इज इक्वल टू H1 tan 30। और यहां से देखें बेटा इस फिगर से तो B इज इक्वल टू H2 tan 60, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो H2
tan 60 is equal to H1 tan 30. So H2 root 3 is equal to H1 into 1 by root 3. अब हमको निकालना क्या, H2 अपॉन H1. तो H1 को इधर लेता है, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू रूट 3 को इधर लेते जाएगा 1 बाई 3. तो दोनों प्लेसेस पे अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रेशियो होगा बेटा 1 बाई 3 होगा. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. The time period of vibration magnetometer is 2 seconds and 3 seconds at place A and B. Find ratio of horizontal component of Earth's magnetic field at two places. इन दोनों प्लेस पे बेटा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा ये हमको निकालना. रेशियो हमेशा फर्स्ट अपॉन सेकेंड होता है, यानी एच ए अपॉन एच बी. टाइम पीरियड ये दिया दोनों प्लेस पे, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है भाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी. बी को यहाँ एच हम लिखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये किस फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में. तो एम अपॉन एच. अच्छा, सेम बार मैग्नेट है, वही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, तो एम सेम होगा, आई सेम होगा. तो यहां से हम देखें तो टी रूट एच इज इक्वल टू, या फिर वैल्यू पुट कर देते बेटा. पहले के लिए 2 सेकेंड है, तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम एच ए, एंड 3 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम एच बी. दोनों इक्वेशन हम डिवाइड कर दे तो 2 बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एच बी अपॉन
एच ए, यानी एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल टू 9/4. सो दिस विल बी आंसर. दोनों प्लेस ए और प्लेस बी पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा बेटा वो 9:4 होगा. एक लास्ट क्वेश्चन करते भाई, फिर ये लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बेटा, उसका कोई लिमिट नहीं है. लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चंस है फार्मूले के प्रैक्टिस के लिए वो हमने आपको दे दिया. अब दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9. और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9. There are two bar magnet of same mass and same dimensions their time period at a place is in ratio 3:4. Find ratio of their magnetic dipole मोमेंट. उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो निकालना है अगर उनके टाइम पीरियड का रेशियो 3:4 है सेम प्लेस पे. अच्छा, दोनों बार मैग्नेट का मास सेम है बेटा और डायमेंशन सेम है, तो जिसका टाइम पीरियड 3:4 है तो इसका टाइम पीरियड अगर हम 3t सपोज कर ले, 3t, टाइम पीरियड इसका 3 सपोज कर ले, इसका 4 सपोज कर ले, वो भी सही है बेटा. लेकिन हम इन जनरल ले रहे 3t. इसका टाइम पीरियड 3t और इसका टाइम पीरियड 4t. तो 3t इसका टू क्या होगा भाई? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन m 1h. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड H मान ले, और M1 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका जिसका टाइम पीरियड 3t हमने लिया है. हमको M1 अपॉन M2 निकालना होगा बेटा, और दूसरे का टाइम पीरियड 4t मान लेते हैं. तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन M2h. अब ये रेशियो हम ले ले दोनों का, इस तरीके से रेशियो ले लें तो ये आ गया 3:4. 3:4 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1.
तो M1 अपॉन M2 क्या होगा भाई, 16/9। दिस विल बी आंसर। ये ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आंसर 16/9 भी दिया होगा और 9/16 भी दिया होगा, करेक्ट यही माना जाएगा। हमेशा रेशियो फर्स्ट अपॉन सेकेंड लेते हैं। तो इस लैंग्वेज में देखें तो पहले ये आया जिसका टाइम पीरियड 3 है और दूसरा ये आया जिसका टाइम पीरियड 4 है। इसका टाइम पीरियड 3t, इसका टाइम पीरियड 4t। तो इसका डाइपोल मोमेंट अपॉन इसका डाइपोल मोमेंट ये हम लेंगे, और इसका डाइपोल मोमेंट हमने m1 माना, इसका m2 माना। तो m1 अपॉन m2 हमको निकालना होगा और यही करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने 9/16 निकाल दिया बेटा, वो गलत माना जाएगा। जनरली एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए होते हैं। तो रेशियो हमेशा फर्स्ट अपॉन सेकेंड निकालते, लैंग्वेज में जो पहले आया, और डिफरेंस हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस करेंगे बेटा, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। टेक good care of yourself and your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.